जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर में काफ़ी छोटी छोटी इम्पोर्टेंट चीज़ें एक्सेल से रिलेटेड सीखने लगे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अक्सर डाटा एंटर जब करते हैं तो सिंपल हम टाइप कर देते हैं। जैसे आपके सामने मैंने एक छोटा सा टेबल जनरेट किया। इस टेबल के अंदर आप देखें कि बेसिक सी एक इन्फॉर्मेशन है जिसमें ये सीरियल नंबर मैंने लिखा है और नेम्स लिखे हैं डिफरेंट और फ़ोन नंबर लिखे हैं। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नेम है या फ़ोन नंबर है, मैं इसकी कोई एंट्री करवानी चाह रहा हूँ किसी से भी, या कोई एक्सेल का कोई ऐसा फॉर्म या कोई शीट आपने अक्सर देखी हो कि जिसमें आप जब एंट्री करने लगते हैं तो उस सेल के ऊपर एक मैसेज आ जाता है। यानी एक मैसेज छोटा सा अपेयर होता है कि जैसे फ़ोन नंबर आप लिखते हैं तो यहाँ पे लिखा जाए कि काइंडली एंटर योर फ़ोन नंबर विदाउट कंट्री कोड, या आप फ़ोन नंबर नेम आप एंटर करने लगें तो इसमें आप लिखें कि काइंडली राइट योर नेम इन कैपिटल लेटर्स या अपर अपर केस। तो इस तरह का मैसेज किस तरह से आएगा इसके अंदर, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेम्स वाला जो हमारा एरिया है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट जब करेंगे तो हमारे पास इधर एक ऊपर बटन है डेटा। डेटा का बटन जो है इसके अंदर ऑप्शन आता है एक डेटा वैलिडेशन। ठीक है। डेटा वैलिडेशन के अंदर हमारे पास एक तीन ऑप्शंस हैं। डेटा वैलिडेशन सर्कल, इनवैलिड डेटा और क्लियर वैलिडेशन सर्कल। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है डेटा वैलिडेशन। इसको हमने जैसे ही खोला तो ये एक डायलॉग बॉक्स आया। ठीक है, एक डैशबोर्ड छोटा सा। इसके आगे हमारे पास एक ऑप्शन आता है इनपुट मैसेज। ठीक है, इधर जाकर वो मैसेज हम डाल देंगे तो हमारे पास उस सेल के ऊपर एक छोटा सा मैसेज अपेयर होगा जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे इसका टाइटल हम लिख देते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अलर्ट। अलर्ट, काइंडली एंटर नेम इन कैपिटल केस। ओके। अब जैसे माउस को मैं इधर क्लिक करता हूँ इस सेल के ऊपर, जिस जिस सेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये छोटा सा आपको एक मैसेज नजर आ रहा है जी, अलर्ट काइंडली एंटर नेम इन कैपिटल केस। ठीक है। इसी तरह से फ़ोन नंबर पे करना है। तो इस सारे को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर जाएंगे डाटा वैलिडेशन में और डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका जो इनपुट मैसेज है यहाँ पर जाकर हम लिख देंगे अलर्ट। इनपुट मैसेज में जाकर लिखते हैं काइंडली, या एंटर नंबर विद कंट्री कोड। ओके। ठीक है, अब ये इसके ऊपर मैसेज हमारा आना शुरू हो गया। क्लियर हो गया जी। ठीक है। अब हम अच्छा, यहाँ तक समझ लगी, कोई मसला तो नहीं है? हेलो। जी जी सर, ठीक है। ठीक हो गया जी। तो क्लियर है। ये हो गया सेल मैसेज। ठीक है। सेल मैसेज के बाद हम चले जाते हैं इसी शीट के अंदर, पार्ट टू के अंदर। अच्छा, इसमें हम कॉपी कर लेते हैं इसको और शीट टू में आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जैसे ही शीट टू के अंदर हम आते हैं तो आपको एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि नेम्स के आगे जो फ़ोन नंबर का आप सेल देख रहे हैं, ये नंबर वाला जो सेल है ये डी के अंदर गया हुआ है। ठीक है। तो इस चीज़ को किस तरह से हम फिक्स आउट करेंगे, तो सिंपल है। एक तो ये है कि जब आप इस शीट को कॉपी करते हैं, यानी आप ये जो एरिया था इसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया और दूसरी शीट में आया और मैंने पेस्ट कर दिया, तो उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो उसको ख़राब कर देगा जैसे ये हो गई है यहाँ पे। वरना हमें डबल क्लिक करके या इसको खुद से सेट करके चीज़ों को सेट करना पड़ता है। ठीक है। हम ये चाहते हैं कि ये वाला काम ना करें। तो शीट किस तरह से हम कॉपी करते हैं, तो ये जो शीट टू शीट थ्री है, अभी मैं इन दोनों को डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करके डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक किया, डिलीट का बटन ये प्रेस कर दिया। ठीक है। तो अब हम सिंपल ये है कि ये मैं पॉइंट नोट कर रहा हूँ कि हम आज सीख क्या क्या रहे हैं। पहले हमने सीखा है सेल में मैसेज कैसे देते हैं, सेल मैसेज।
ठीक है, फिर हमने अभी सीखना है शीट मूव एंड कॉपी। अच्छा, तो इधर हम कोई नाम या कोई भी डाटा लिखने के बाद इसको थोड़ा मैं यूं कर लेता हूँ। हम ये चाहते हैं बिल्कुल ये सेम एज इट इज आगे वाले सेल में चला जाए। राइट क्लिक करके मूवर कॉपी पे क्लिक करते हैं, मूव टू एंड पे क्लिक करते हैं, क्रिएट कॉपी पे क्लिक करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं ऊपर, बुक वन और न्यू बुक। बुक वन का मतलब है इसी बुक के अंदर ही रहेगा ये। ठीक है, यानी एक शीट एक्सटेंड कर देगा। या यहाँ पर न्यू बुक करेंगे तो एक बिल्कुल ब्रांड न्यू कंट्रोल एन के साथ जो फाइल आती है उसमें ये ले आएगा। ठीक है, तो अभी हम कहेंगे इसी शीट के अंदर रहो, बस मूव एंड पे चले जाओ। मूव एंड यानी इसका जो एंड है वो नेक्स्ट शीट है। क्रिएट कॉपी को चेक कर देंगे और ओके का बटन प्रेस करेंगे। ये ले जी, अब ये देखें बिल्कुल डिट्टो कॉपी शीट आपके सामने यहाँ पे भी आ गई। ठीक है, इधर आप डबल क्लिक करें और इस शीट का नाम चेंज कर दें। इसका नाम हम रख देते हैं कैपिटल केस। कैपिटल केस मैंने क्यों लिखा? अच्छा, अब ये जो डाटा रूल यहाँ पे अप्लाई किया है ये मुझे ख़त्म करना है। तो सिंपल ये है कि सेल्स की जितनी भी फॉर्मेटिंग की गई हो, कुछ भी अप्लाई किया हो, तो ये क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट पे हम क्लिक कर देंगे। तो इसके ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, लेकिन वो मैसेज अभी भी आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप करते हो क्लियर ऑल करने से डाटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, अगर हम करते हैं क्लियर कंटेंट, ठीक है, तब भी डाटा सारा डिलीट हो जाता है। और लास्ट पे आ जाता है क्लियर कमेंट। कमेंट अगर लगे हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, लेकिन ये चीज़ यहाँ से ख़त्म नहीं हो रही है। कैसे ख़त्म करनी है? तो सिमिलर काम दोबारा से डेटा पे जाके डेटा वैलिडेशन अगेन, ओके, क्लियर ऑल, ओके। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से चली जाएगी। मैं एक नई शीट लेता हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा जूम इन किया। जूम इन करने के लिए आपको ये बटन नीचे टाइम के साथ प्लस माइनस का आ रहा है, वरना कंट्रोल को प्रेस करके तो माउस के जो माउस का रूलर होता है उसको आगे पीछे करने से भी जूम इन जूम आउट होता है। अब यहाँ पर हम करेंगे कुछ डेटा एंटर। अली, हसन, मोहसिन, लिफ्टिंग अप विद हैंड्स ऑफ हेल्प। अच्छा, ये मैंने कुछ लिख दिया और इधर जाकर मैं कुछ और वर्ड लिख देता हूँ। फाउंडेशन, कमाल, दानिश, बुक, पेन, चार्जर। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो जितना भी डाटा मैंने टाइप किया है ये कैपिटल केस में आए। तो एम एस वर्ड में तो हमारे पास ऑप्शन होता था कि हम उसको कैपिटल केस में कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर एम एस एक्सेल के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, कोई इसकी वो शॉर्ट की नहीं है, कोई ऐसा बटन नहीं है कि जिससे आप कैपिटल में लिखो। सिवाय ये कि आपने जिधर लिखना है कैप्स लॉक ऑन करके लिखो या शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप कैपिटल में लिख सकते हो। अच्छा, अब एक जुगाड़ है। वो जुगाड़ ये है कि हमारे पास जो डेटा है जिसको हम कैपिटल केस में करना चाहते हैं, इस सारे को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास कुछ फॉन्ट्स इस तरह के होते हैं कि वो डेटा को कैपिटल फॉर्म में ले आते हैं। जैसे यहाँ पर एक फ़ॉन्ट है, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे ये भी एक फ़ॉन्ट है, आपको ये डेटा उसने कैपिटल फॉर्म में कर दिया। लेकिन इस तरह का फ़ॉन्ट जो जिससे लगे कि ये डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है, जैसे ये अल्जीरियन है। ठीक है, अल्जीरियन के साथ भी आप कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास एक इसका प्रॉपर फॉन्ट है कॉपर प्लेट के नाम से, इधर COPP, कॉपर प्लेट। ये भी एक है। अक्सर कैप्शंस आपको निकालनी पड़ जाती हैं। ठीक है, तो यूं इस फॉन्ट का इंतखाब यानी इसको चूज करके आप लोग अपना जो फॉन्ट है उसको कैपिटल फॉर्म में शो करा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, ये शीट मैं बंद कर रहा हूँ। अब हम वापस एक शीट पे आते हैं और हम सीखते हैं कि वी लुकअप क्या होता है और एच लुकअप क्या होता है। ये अभी तक नहीं ना किया हमने, वी लुकअप एच लुकअप। जी सर, नहीं किया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका यूज़ आपको, अगर आप HR की फील्ड में या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाते हैं तो
काफ़ी इसका यूज़ करना पड़ेगा। बाकी टूल्स हम सीख लेते हैं, फॉर्मूला सीख लेते हैं, लेकिन कब किसका यूज़ करना पड़ जाए ये कोई पता नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमें डेटा चाहिए। डेटा मैं लिख देता हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल सा आपको एक डेटा बना के तो उसके साथ काम करते हैं। जैसे हमारे पास एक स्टोर है, ठीक है, और उस स्टोर के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा सामान रखा है, या कोई लाइब्रेरी है, ठीक है, बुक वगैरह उसके अंदर पड़ी हैं काफ़ी, और हमने बुक्स की नंबरिंग कर दिया और उसकी डिटेल आगे उस नंबर के साथ अटैच कर दिया, तो वो हम चाहते हैं कि कोड एंटर करें और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए, ठीक है। या हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो उनके रोल नंबर्स के अगेंस्ट हम उनकी चीज़ें यानी उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह उसको देखना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो अभी हम बनाते हैं एक सिंपल सी डेटा एंट्री के साथ एक टेबल। जैसे इसमें मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट, या आईडी लिख देता हूँ 520, 530, 540, 550, 560, 570। अच्छा, ये कर दिया मैंने। दो एंड वाले डिलीट कर देता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स, और इधर लिख देता हूँ प्राइस, इधर लिख देता हूँ मॉडल, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ना तीन चीज़ें हैं, एक है लुकअप, दूसरा है वी लुकअप, और तीसरा है एज लुकअप। जैसे कल पीपीएमटी, आईपीएमटी और पीएमटी, ये तीन चीज़ें हमने देखी थी, तो इसी तरीके से लुकअप, वी लुकअप और एज लुकअप, ये चीज़ें हैं हमारे पास। ये सिंपल वाला ये वर्टिकल लुकअप करेगा और ये हॉरिजॉन्टल लुकअप करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए पहली चीज़ ये है कि आप डेटा एंटर करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में जाएंगे, प्रोडक्ट डाल देते हैं, माउस, कीबोर्ड, लैपटॉप और चार्जर, ठीक है। हम कहते हैं जी माउस तकरीबन है 300 का, कंपनी डेल, कीबोर्ड एचपी का, लैपटॉप एचपी का, या लैपटॉप इधर लिख दो लिनोवो या सैमसंग, चार्जर डेल का, ये चीज़ें हमने डाल दी। कीबोर्ड 400 रुपये का, लैपटॉप 40,000 का, चार्जर 1,000 का, ये एंट्रीज कर दी। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, ये फॉर्मेटिंग कर दी, कंट्रोल बी, बोल्ड हो गया। अच्छा, कलर वगैरह देना है दे दो, नहीं देना ना दो, इट्स अप टू यू। अब हम ये चाहते हैं कि ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये इस साइड पे आ जाए, तो इसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ डेटा, ये क्या होता है, पहले ये चीज़ कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी के साथ, इस साइड पे आएंगे, और कंट्रोल वी करेंगे तो ये सेम ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन हम कंट्रोल वी ही करेंगे, लेकिन पहले कॉपी करेंगे, फिर हम इधर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, क्योंकि ये हमने कोई सादा सा पेस्ट नहीं करना, पेस्ट स्पेशल करना है। पेस्ट स्पेशल में जैसे ही हम जाएंगे तो ये देखें बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है ट्रांसपोज का, ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे तो ये वाला डेटा दूसरी टाइप में कन्वर्ट हो गया, यानी हम इजीली अपने डेटा को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो आईडी है, आईडी में यहाँ पर हम डालेंगे ये प्रोडक्ट का आईडी, जैसे 520 है, 520 टाइप करें तो प्रोडक्ट प्राइस और मॉडल उसका खुद ही फिल हो जाए, ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा जाए। कांचन, क्या रिपीट करना? ट्रांसपोज कैसे किया? This process is very easy. Simple, you need to select it, copy it, then click on that cell from where you want to start. Just click here, पेस्ट का ये हमारे पास ना दो बटन है, एक ये वाला बटन है, एक ये वाला बटन है, ठीक है।
जो लोअर वाला बटन है जहाँ पे पेस्ट लिखा है, इस पे क्लिक कर दो, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल आपके पास निकल आएगा। ठीक है, नहीं तो इधर भी एक डायरेक्ट सामने भी ऑप्शन आता है ट्रांसपोज का, इसको दबा दो ट्रांसपोज। यूं नहीं तो ये कॉपी किया डाटा, कॉपी करके एक क्लिक करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर दो, और ये डब्बा आ गया हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स, ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर दो। ठीक है, ये चीज क्लियर। ओके, अब हमारे पास हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे आईडी नंबर डालें। आईडी नंबर डालने के बाद इसका जो प्रोडक्ट प्राइस और मॉडल है वो ऑटोमेटिक आता जाए सामने। तो अब हम ना लुकअप से शुरू करते हैं। इधर लिखेंगे लुकअप इज इक्वल टू लुकअप, ब्रैकेट शुरू की। अब वो ये कह रहा है लुकअप की वैल्यू क्या है भाई, कौन सी वैल्यू को आप लुकअप करवाना चाहते हो, यानी उसको कौन सी वैल्यू है जिसको आप लिंक करना चाहते हो, कहाँ पे एंट्री करो तो क्या हो। तो लुकअप वैल्यू हमारी है आईडी ये वाली B7, कोमा, कोमा लगाया। वो कहता है लुकअप वेक्टर क्या है आपका, मैं कहता हूँ लुकअप वेक्टर मेरा जो है वो ये है। अब हम हैं प्रोडक्ट के बिल्कुल सामने। ठीक है, प्रोडक्ट के बिल्कुल सामने वाले सेल में यहाँ पे प्रोडक्ट शो होगी, तो हम आईडी से लेके प्रोडक्ट तक सिर्फ सिलेक्शन देंगे इसको और एंटर का बटन दबा देंगे। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर डालेंगे इज इक्वल टू लुकअप, ब्रैकेट शुरू की, लुकअप की वैल्यू ये आईडी नंबर, कोमा, लुकअप वेक्टर, प्राइस के आ गए हैं तो प्राइस तक सिलेक्ट करेंगे, आईडी से लेके प्राइस तक, एंटर का बटन दबाएंगे 300। अब हम क्या करेंगे, मॉडल है, लुकअप, ब्रैकेट शुरू करेंगे, ब्रैकेट शुरू करने के बाद लुकअप की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, कोमा, लुकअप वेक्टर हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट भी डाल चुके, प्राइस भी डाल चुके, मॉडल डालेंगे, तो आईडी से लेके मॉडल तक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर का बटन दबा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करो या ना करो, इट्स अप टू यू। ये लो, ठीक है, इसको थोड़ा सा सेंटर लाइन। अच्छा अब यहाँ पर वैल्यू को चेंज करते हैं, 530 लिखते हैं, तो कीबोर्ड की इंफॉर्मेशन आ गई सारी। हम यहाँ पे लिखते हैं 550, तो वो वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, ये था सिंपल लुकअप। इधर मैं लिख देता हूँ लुकअप, और ये शीट भी आपको दे दूंगा मैं ग्रुप के अंदर। अच्छा अब इसी डेटा को लेते हैं, यानी ये मैं बाकिया जो शीट्स हैं उनको डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक किया, मूवर कॉपी, मूव टू एंड, क्रिएट कॉपी, ओके, डबल क्लिक किया, इसका नाम चेंज किया मैंने वी लुकअप, एंटर। अच्छा अब ये जो सारा डेटा है ये मैं कर देता हूँ डिलीट, इसको भी कर देता हूँ डिलीट। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के आगे इज इक्वल टू वी लुकअप लिखता हूँ और ब्रैकेट शुरू कर देता हूँ। किधर चलेगी ब्रैकेट, ये लुकअप की वैल्यू कह रहा है, आपकी लुकअप की जो वैल्यू है वो क्या है, लुकअप की वैल्यू मैं डालूंगा यहाँ पे। ठीक है, कोमा, कोमा प्रेस करूंगा, टेबल एरे, टेबल एरे जो हमारा है वो पूरा टेबल होगा। इसका तरीका ये है कि पूरा टेबल आप इसको दे देंगे, फिर कोमा दबाएंगे, कोमा दबा के कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, यानी हम इस टाइम प्रोडक्ट वाले सेल के अंदर है, तो प्रोडक्ट वाले सेल के अंदर हम क्या करेंगे जी, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा यहाँ पर कॉलम नंबर कौन सा बनता है प्रोडक्ट वाला, बताएं जरा मुझे। ये कॉलम 1 है, 2, 3, 4, इस तरह से कौन सा कॉलम लगेगा यहाँ पे, जल्दी से बताएं। हेलो, जी कॉलम नंबर हमारा ये B2 कह रहे हैं, तो हम यहाँ पे B2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे 2, कॉलम नंबर 2, कोमा। अब ये कह रहा है कि रेंज लुकअप, और ये नीचे एक मैसेज छोटा सा आ रहा है, एग्जैक्ट मैच करवाना है कि अप्रोक्सीमेटली मैच करवाना है। तो एग्जैक्ट मैच करवाने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे 0, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली मैच के लिए 1। ठीक है, तो हम लगाते क्या है, 0 लगाते हैं ताकि एग्जैक्ट मैच हो, और ब्रैकेट कर देंगे बंद और एंटर का बटन दबा देंगे, डेट्स इट। अब वो कह रहा है नंबर नॉट अवेलेबल, नंबर नॉट अवेलेबल क्योंकि डाटा यहाँ पे डाला ही नहीं है। ठीक है,
तो इसी तरह से दोबारा हम ये फार्मूला लगाएंगे, आपको अच्छी समझ आ जाएगी। रिपीट कर रहा हूँ, वी, अब हम हैं प्राइस के आगे, ठीक है, तो इधर लिखेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट शुरू की, ब्रैकेट शुरू करके लुकअप की वैल्यू यहाँ से हम उठाएंगे, यानी इधर डाटा एंटर करेंगे B7 में, कोमा, टेबल एरे हमारा ये है, ये टेबल है सारा, कोमा, कॉलम इंडेक्स कौन सा लेना है अब हमने, प्राइस वाला, प्राइस वाला तीसरा कॉलम है, कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट को कर देंगे बंद और एंटर का बटन दबा देंगे, ये चीज। फिर ये इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट शुरू की, ब्रैकेट शुरू करने के बाद लुकअप की वैल्यू यहाँ पे डाली, कोमा, टेबल हमारा ये पूरा, कोमा, कॉलम हमारा मॉडल वाला है तो मॉडल वाला कॉलम चौथा है, 4 नंबर यहाँ पे लिखेंगे, कोमा दबाएंगे, 0 लिखेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, एंटर का बटन दबा देंगे, नंबर नॉट अवेलेबल। अब क्या होगा, 520, 520 पे जो वैल्यू है वो आ रही है, 550 पे हमारा चार्जर है, 530 पे। अच्छा, ये मैंने आपको बिल्कुल छोटी सी एक एग्जांपल दी डेटा की। हमारे पास जो कंपनी में आपको काम करना पड़ेगा, कभी मौका मिलता है तो वहां पर हजारों की एंट्रीज होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा कॉलम रोज होती हैं। वहां से अगर आपने कोई किसी एक आईडी के अगेंस्ट कोई डाटा एक्सट्रैक्ट करना हो तो वहां पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगेगा, एच लुकअप का भी फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। अब वी लुकअप एच लुकअप इन दोनों में डिफरेंस कैसे है ये अभी देखते हैं। अब इसी शीट को मैंने मूवर कॉपी पे क्लिक किया, क्रिएट कॉपी की, मूव टू एंड पे गए और यहाँ पर इसको कर दिया ओके। सेम शीट इधर आ गई, डबल क्लिक करके इसको मैं करता हूँ एच लुकअप, एंटर। अब एच लुकअप इसको बनाने के लिए पहले नंबर पे क्या करूंगा, ये सारा डाटा कंट्रोल सी कॉपी कर लूंगा, कॉपी करने के बाद इधर कहीं क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज कर लूंगा, ओके कर लूंगा। अब ये देखें डेटा अगर हमारे पास इस तरह से है, ये वाला मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ऑल, ये लें जी, ये आईडी वगैरह सारी मैं ऊपर ले जाता हूँ कंट्रोल एक्स करके, ये डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल माइनस से कॉलम डिलीट। अब डेटा हमारा कुछ इस तरह से है और हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे करने वाली, मॉडल है, और फिर हम अगर इधर लिख देते हैं परचेजिंग डेट है, स्टॉक कितना पड़ा है, रिमेनिंग कितने रह गए हैं, ठीक है, रिमेनिंग, और डिस्काउंट प्राइस क्या है, डिस्काउंट प्राइस क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आप ये चीज़ें ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आप इस टेबल को बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नो इशू। अब यहाँ पर जो ये चीज़ हमारे पास आ रही है सेम आपको इधर भी लेके जानी है ताकि डेटा शो करवा सकें इसको। अच्छा, तो ये देख लें जी, ये सारा कुछ डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, डिलीट करने के बाद इसको मैंने कर दिया, टेबल दे दिया और डबल क्लिक किया, डेटा कुछ इस तरह से आपके सामने। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आईडी लिखेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। हम कहते हैं इसके 20 पीस पड़े हैं, टैप किया, 60, 80, 82, 95, 95, रिमेनिंग कितने रह गए इसके, 5 रह गए, इसके 8 रह गए, इसके 75 पड़े हैं और इसके हमारे पास 56 पीस पड़े हैं। डिस्काउंट प्राइस क्या है इसकी, हम कहते हैं कि 300 के ऊपर जो डिस्काउंट है, हम ये जो जितनी भी कीमत लिखी है हम इसमें से चाह रहे हैं कि लेस कर दिया जाए, 500 रुपये, आई सॉरी 300 की बजाय ये हम दें 280 की, ये 400 की बजाय 350 की दें, 40,000 की बजाय हम इसको 38,000 का कर दें, और चार्जर इसका हमारे पास जो 1000 का है वो 800 का बिके, ठीक है। तो ये कुछ डेटा हमने इधर एंटर कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, वी लुकअप की बजाय अब एच लुकअप, एच लुकअप क्या है, रो वाइज चलता है, आईडी, प्रोडक्ट, इधर हम इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद हम लिखेंगे एच लुकअप, एच लुकअप लिखा, फिर हम ब्रैकेट शुरू करेंगे, ब्रैकेट शुरू करने के बाद लुकअप वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, ये एरे, टेबल एरे हमारा ये पूरा टेबल है, कोमा। अब हम प्रोडक्ट के आगे हैं तो प्रोडक्ट का जो रो नंबर है वो है 2, रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 प्राइस है, रो नंबर 4 मॉडल है, रो नंबर 5 स्टॉक है। तो प्रोडक्ट रो नंबर 2 है, कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट को कर दिया बंद यहाँ पे,
और एंटर का बटन दबा दिया। ये लें जी, अब आईडी नंबर हमारे पास यहाँ पे आ रही है 520, 520 पे माउस है और 550 पे क्या है, चार्जर है। अब हम इसी तरह अगर फॉर्मूला ड्रैग करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, चेक कर लेते हैं। ये ड्रैग कर दिया तो रिजल्ट कुछ इस तरह से हमारे पास आ गए। अच्छा, चार्जर की कीमत और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं जी, ठीक है। 530 पे क्लिक किया, 530 के ऊपर कीबोर्ड, उसकी प्राइस, उसका मॉडल, स्टॉक, सारा कुछ आ रहा है, ठीक है। 520 के ऊपर ये वाली प्रोडक्ट पड़ी है, माउस है और उसकी जो कीमत है वो सारा कुछ हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब हाँ, हम यहाँ पर एक चीज़ करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि यार जिस भी चीज़ का स्टॉक ज़ीरो हो, तो या किसी भी चीज़ का स्टॉक अगर 5 से कम हो जाए, ठीक है, तो हमें ये सेल रेड करके शो कर दे, या ये वाला जो सेल है वो रेड हो जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये रिमेनिंग पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम चले जाएंगे यहाँ पर कंडीशन कंडीशन लगाएंगे एक हाईलाइट सेल रूल। हाईलाइट सेल रूल को हम करेंगे लेस देन लेस देन 6, ठीक है। लेस देन यहाँ पे करेंगे 6 और इधर से सेल का जो है कलर वो चूज कर लेंगे। ये कलर अगर आपको पसंद ना आए, येलो, ग्रीन, हाईलाइट, ये वो सारा कुछ, तो कस्टम फॉर्मेट पे जाके अपनी मर्जी का यहाँ से आपने फिल पे क्लिक करके कलर वगैरह चूज कर लेना है, ठीक है। ये बिल्कुल रेड इस तरह का हो जाए, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके किया तो ये देखें यहाँ पे 530, अब सेल का कलर चेंज हो गया ना, ठीक है। अब कौन सा स्टॉक हमारे पास कम है, माउस का, तो माउस की एंट्री यहाँ पे की 520, तो उसने बताया कि भाई ये स्टॉक खत्म होने वाला है, रेड कर दिया सेल को उसने, ठीक है। तो इस तरीके के साथ आप वी लुकअप, एच लुकअप और सिंपल लुकअप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन अभी तक किसी चीज की समझ ना आई हो तो मेरे से पूछें। ठीक हो गया, ओके। अच्छा भी, सम टाइम हम ना कुछ एंट्रीज कर रहे होते हैं एक्सेल के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे जिधर जिधर क्लिक कर रहे हैं, इस तरह हमने कुछ चीज़ें सिलेक्ट करनी होती हैं, कुछ एंट्रीज हमने चूज करनी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल का बटन दबा के रखता हूँ और ये क्लिक करता जा रहा हूँ डिफरेंट चीज़ों पे, ये सिलेक्ट कर लिया, ये कॉलम, ये सिलेक्ट कर लिया, ये सारा कुछ, ये सिलेक्शन मेरी कंटिन्यू है, ठीक है। अब मैंने जितनी भी सिलेक्शन की, मैं कंट्रोल का बटन छोड़ देता हूँ। जैसे ही कंट्रोल का बटन छोड़ूंगा, जिस सेल के ऊपर मैं हूँ इस टाइम, उसके ऊपर जाकर अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेलो, हेलो लिखा। अब टाइपिंग मोड के अंदर रहते हुए मैंने अपना काम कर लिया, तो कंट्रोल एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा, तो जिन जिन सेल को मैंने सिलेक्ट किया था, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उसका जो सेम रेप्लिका है वो बाकी वाले सेल्स के ऊपर भी शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप एंट्री जो है उसको कर सकते हो। अच्छा, ये चीज़, फिर टाइम और डेट किस तरह से एंटर करते हैं ये आप लोगों को पता है कि नहीं? किसी भी सेल के अंदर टाइम और डेट कैसे एंटर करते हैं? ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर का टाइम गिवन होता है, जैसे यहाँ पर अभी 8:35 हो गए हैं और डेट नीचे आ रही है, ये अगर मैंने शॉर्ट की से करनी है तो वो किस तरह से करनी है जी, कोई बता सकता है? अच्छा, चले मैं बता देता हूँ आपको। आप किसी एक सेल पे क्लिक करें, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप कोई नाम लिख लेते हैं या कोई अटेंडेंस शीट आप बनाना शुरू करते हैं। आपने सीरियल नंबर लिखा और इधर आप लिखते हैं 1, इधर लिखते हैं 2, दोनों को सिलेक्ट करके 8 लोगों का रिकॉर्ड डालते हैं। इधर आ जाते हैं आपके पास डेज, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे नेम्स आ जाते हैं बंदों के, और इधर आप लिखा ABCDEFGH। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दिन है मंडे, और इसको मैं आगे ड्रैग कर देता हूँ, ये फ्राइडे तक एंट्री होगी। इसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं, सारा यूं सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये टेबल लगाया,
और इसको हमने हेडिंग बनाया कंट्रोल बी, और एक ये कलर वगैरह अप्लाई इस पे कर दिया। अब हम चाहते हैं कि ए वाला जो बंदा है ये कितने बजे आए, जितने बजे भी आए हम एक बटन दबाएं तो जो कंप्यूटर का एग्जैक्ट टाइम है वो यहाँ पे आए, जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया। एक एंट्री हम डेट की भी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पे, तो डेट कैसे एंटर होगी ये देखें। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करते हैं और शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं और सेमी कोलन यानी जो दो नुक्ते से बने होते हैं वो बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर में जो टाइम गिवन है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। ये देखें, मैं इधर आपको लगा के दिखाता हूँ, एक मिनट जी। क्या हो गया इसको? हाँ बटन गलत दबा रहा था। ये कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन, ठीक है, टाइम आ गया, और कंट्रोल सेमीकोलन दबाऊंगा तो मौजूदा डेट जो होगी वो आ जाएगी। ठीक है, ये वाला बटन मैंने प्रेस करना है। आ, ये सेमीकोलन जो होता है, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन प्रेस करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन के साथ टाइम आएगा। कंट्रोल सेमीकोलन करूंगा तो डेट यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। अब हम करते हैं ट्रिम कॉन्कैटिनेट। ये दोनों फंक्शन आपको आते हैं, ट्रिम और कॉन्कैटिनेट का? जल्दी से बताइएगा। नो सर। अच्छा जी, ट्रिम और कॉन्कैटिनेट क्या होता है? हम एक नई शीट ले लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कोई भी नाम, जैसे अक्सर हमें लिखने की जरूरत पड़ती है और काफ़ी कंपनीज इस तरह से लिख रही होती हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। और हमें एक जगह पे ये नेम इकट्ठा करके भी लिखना पड़ जाता है, लाइक फुल नेम। इधर हम लिखते हैं अली, दूसरे में लिखते हैं रज़ा, मोहसिन, अली, ठीक है, और दाऊद, अजीम, ये मैंने नाम लिख दिए। इधर अब मुझे ये दोनों एक सेल में इकट्ठे चाहिए, तो इधर लिखूंगा इज इक्वल टू, फॉर्मूले का नाम है कॉनकैटिनेट, CON, बस मैं CON लिखूंगा। नीचे फॉर्मूला का जो नेम है वो यहाँ पे लिखा आ रहा है, उस पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे टाइप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब वो कहते हैं टेक्स्ट वन क्या है आपका, टेक्स्ट वन मेरा ये है, कोमा टेक्स्ट टू मेरा ये है, और ब्रैकेट को मैं बंद कर दूं तब भी ठीक है, ना भी करूं तब भी ठीक है। इन दोनों को यहाँ पर ये इकट्ठा कर देगा, और जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा बाकी नाम भी मुझे इकट्ठे करके इसने यूं पकड़ा दिए। ये हो गया कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट फंक्शन, ठीक है। इसको इधर कॉन्कैटिनेट ये डाल दिया। अब हम इधर लिखते हैं ट्रिम। ट्रिम फंक्शन में ये होता है कि हम अक्सर डाटा एंट्री करते हुए स्पेस ज़्यादा कम किसी सेल में कर देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा आपने मोहसिन, ठीक है, और स्पेस ज़्यादा चलेगी अली। इधर मैंने लिखा स्पेस 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 रिजवान, ठीक है। इधर मैंने लिखा खान और साहब। अब ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है ये मुझे उड़ानी है, तो नेक्स्ट वाले सेल में मैं जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू ट्रिम, सिंपल। ट्रिम का बटन दबाऊंगा और ट्रिम लिखूंगा, ब्रैकेट को शुरू किया मैंने। शुरू करने के बाद जैसे ही मैं मोशन पे क्लिक करता हूँ बस एंटर का बटन दबा देना मैंने, ठीक है। तो इसने एक्स्ट्रा जितनी भी स्पेस थी वो ख़त्म कर दी, और ड्रैग करूंगा तो बाकी भी इसने बिल्कुल एक्यूरेट कर दिए जिस तरह होने चाहिए। तो ये जनाब आज की जितनी भी हमने चीज़ें सीखी हैं इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करें, और अपनी जितनी भी पेंडिंग असाइनमेंट है, आपके पास 5 दिन है पीर से जुम्मा, उसके अंदर काइंडली अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करके भेजें, ठीक है। और जो भी मसला है या मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हैं या मैसेज कर दें, इनबॉक्स कर दें। और अभी तक जितना भी हमने किया, कुछ भी चीज़ रिपीट करनी है मुझे बता दें, कुछ समझ नहीं आया या आज के लेक्चर में कुछ चीज़ पेंडिंग है, कुछ ऊपर से गुजर गया, वो मैं रिपीट कर देता हूँ, मुझसे पूछ सकते हैं।